नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में आप देखेंगे कि माकड़ी में जब बतूर अपने सिपाहियों को लेकर पहुंचता है तो देखता है कि वहां पर तमाम लोगों का कत्लेआम हुआ होता है। तमाम ईसाई लोग मरे पड़े होते हैं और हर जगह तबाही ही तबाही होती है। ये सब देखकर बतूर सिपाहियों से कहता, सिपाहियों अपनी आंखें खुली रखो, अगर हमने धुआं ना देखा होता तो इस कत्लेआम की तरफ किसी का ध्यान ना होता। और फिर पूछता है, क्या ये हमारी एहतियाती तदाबीर है? हम अपने फर्ज में नाकाम हो चुके हैं, हम अपने लोगों को ना बचा पाए। उस्मान साहब ने हमें यहाँ दफा करने का कहा था कि इसी दौरान ओलुफ अपने सिपाहियों को लेकर अपने असली लिबास में आ जाता है। ओलुफ को देखकर बतूर पूछता, तुम कौन हो? जिस पर ओलुफ कहता है, मैं ओलुफ, तुर्कों के लिए जल्लाद। ये सुनकर बतूर कहता है, सिपाहियों हम मरे तो शहीद, जिंदा बचे तो गाजी होंगे। और तमाम सिपाही अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करके ओलुफ और उसके सिपाहियों पर हमलावर हो जाते हैं और इस तरह दोनों के दरमियान एक बड़ी लड़ाई का आगाज होता है। बाइंदर का आदमी भी चुपके से ये सब कुछ देख रहा होता है। ओलुफ और उसके सिपाही बतूर के सिपाहियों को बेदर्दी के साथ मार रहे होते हैं और एक एक करके शहीद कर रहे होते हैं। और दूसरी जानब जंगल में दान अपने सिपाहियों के हमरा उरहान के लिए घात लगाए बैठा होता है और कहता है, नन्ना उरहान खुश फहमी में रहो कि तुम शिकारी हो। और फिर उसका सिपाही पूछता, क्या हम हमला करें? इस पर दान कहता है, नहीं, अभी इंतजार करो, शिकार से पहले वो हमारा शिकार हो जाएगा। और फिर पूछता है, क्या घोड़ों के पास सब सिपाही मार चुके? जिस पर उसका सिपाही कहता, सब मार चुके। और उधर उस्मान साहब और बाकी तमाम सिपाही उरहान के लिए खाना लेकर कराजा हिसार की जानब आ रहे होते हैं। और फिर इधर जंगल में उरहान जब शिकार कर रहा होता है तो उसके सामने एक परिंदा नजर आता है, तो वो अपना तीर उस परिंदे को मारता है जो कि सीधा उस परिंदे को जाकर लगता है। यह देखकर बाईसंगुर खुश होता है, कहता है, हई माशाल्लाह, और शिकार उठाने के लिए आगे बढ़ता है। और जैसे ही वो परिंदा उठाकर वापस आने लगता है तो एक तीर उससे आकर लगता है। और फिर दान और कांता कोजिनोस के सिपाही अपने तीरों की बरसात काई सिपाहियों पर कर देते हैं। बाईसंगुर बुरी तरह जख्मी हो जाता है और तमाम काई सिपाही भी तीर लगने की वजह से जख्मी हो जाते हैं। उरहान अपना भरपूर दफा करता है और अपने तीर उन पर बरसाता है। बाईसंगुर कहता, हजूर चलो हम यहाँ से चलते हैं, मैं आपको बाहिफाजत निकाल लूंगा। जिस पर उरहान कहता है, मैं अपने सिपाहियों को अकेला नहीं छोड़ूंगा बाईसंगुर। और फिर उरहान और तमाम काई सिपाही दान और उसके सिपाहियों के ऊपर हमलावर हो जाते हैं और सब एक दूसरे के साथ लड़ने लग जाते हैं और उनके दरमियान थोड़ी देर लड़ाई जारी रहती है। बाईसंगुर भी भरपूर तरीके से लड़ रहा होता है, लेकिन जख्मी होने की वजह से वो ज्यादा दिफा नहीं कर पा रहा होता। और फिर दान उरहान की जानब बढ़ता है और कहता है, मैं तुम्हें लेने आया हूँ नन्हे सरदार। जिस पर उरहान कहता, जो मुझे मारने की कोशिश करेगा वो मरेगा। और फिर दान उरहान पर हमलावर होता है। उरहान और दान के दरमियान थोड़ी देर लड़ाई होती है तो उरहान की तलवार जमीन पर गिर जाती है और बाईसंगुर भी बहुत बुरी तरह जख्मी हो चुका होता है। और फिर दान अपना मुक्का उरहान को मारता है तो उरहान जमीन पर गिर जाता है। बाईसंगुर उरहान को बचाने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन शदीद जख्मी होने की वजह से उसे बचा नहीं पाता। और फिर दान अपनी तलवार लहराता है और उरहान की गर्दन के पास जमीन में गाड़ देता है और कहता है, मैं तुम्हें मारूंगा लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, तुम्हें मजार भी नसीब नहीं होगा। उस्मान तुम्हारे टुकड़े मुझसे भीख मांगेगा। और उधर उस्मान साहब और बाकी तमाम सिपाही जब कराजा हिसार के रास्ते पर होते हैं तो वहां पर घोड़ों के पास काई सिपाहियों की लाशों को देखते हैं और सब अपने घोड़ों से नीचे उतरकर उन सिपाहियों के पास आते हैं और मामले को समझने की कोशिश करते हैं। तमाम सिपाही शहीद हो चुके होते हैं। बुरान कहता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह की तरफ से आए हैं और इसी की तरफ लौट कर जाना है। मलहून खातून भी उन सिपाहियों को देख रही होती है और बहुत परेशान होती है। और फिर जरकुता उस्मान को बताता है, शोहदा उरहान के सिपाही हैं हजूर। ये सुनकर उस्मान साहब कहते, नशानात का ताकुब करो। इस पर जरकुता कहता, जो हुक्म हजूर, और नशानात का ताकुब करने लग जाता है। और फिर मलहून जब उरहान का घोड़ा देखती है, देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। और फिर उस्मान साहब कबीले का झंडा एक सिपाही को देते हैं और कहते हैं, कराजा हिसार जाओ, हम नशानात का ताकुब करेंगे। जिस पर वो सिपाही कहता, जो हुक्म, और वहां से रवाना हो जाता है। और फिर मलहून उस्मान साहब से कहती, अगर उन्होंने मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाया तो मैं कसम खाती हूँ मैं इस दुनिया को जलाकर खाक कर दूंगी। और फिर जरकुता बताता है, नशानात इस तरफ जा रहे हैं हजूर। लेकिन मलहून बहुत ज्यादा परेशान होती है। उस्मान साहब कहते हैं, परेशान मत हो, उरहान मज़ाहमत करेगा, चलो। और तमाम नशानात के पीछे जाते हैं। और फिर इधर यीनी शहर में कुछ लोग सामान लेकर शहर दाखिल होते हैं तो सिपाही उनको कहते हैं, चलो हमें अपना सामान दिखाओ। कितने में ही फ्रिग गाड़ी से बाहर निकलती है और कहती है, आप इनको नहीं खोल सकते। जिस पर सिपाही कहता, देखने से पहले मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। इस दौरान बाला खतून भी वहां पर आ जाती है और आकर कहती है, सिपाहियों
क्या मामला है? जिस पर वो सिपाही कहता, ये हमें सामान देखने नहीं दे रही। जिस पर बाला सिपाहियों से कहती, चलो संदूक खोलो। और सिपाही सामान की तलाशी लेना शुरू कर देते हैं। और फिर फ्रिग कहती है, रुको, ये उस्मान साहब के लिए तोहफे हैं, मेरे भाई लियो ने मुझे इन्हें लाने के लिए कहा। और फिर पूछती है, तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की? इस पर बाला कहती है, मैं उस्मान साहब की खातून हूँ, बाला खातून। और फिर कहती है, तो आप लियो की बहन हो? हैं, मुझे अपना नाम बताओ। जिस पर फ्रिग कहती, तकब्बर, माफ करना, मैं जानती थी कि आप कोई अहम हैं, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि आप कौन हैं। मेरा नाम मार्ता है। इस पर बाला कहती, हाँ मार्ता। और सिपाही एक संदूक को खोलते हैं तो उसके अंदर बहुत कीमती कपड़े मौजूद होते हैं, जिन्हें देखकर बाला कहती है, तहाइफ बहुत अच्छे लग रहे हैं मार्ता। और फिर बताती है कि लियो अफंदी की दुकान उस तरफ है। कितने में ही लियो भी बाहर आ जाता है और फ्रिग के पास आकर कहता है मार्ता, और उससे मिलता है और कहता है, तुमने बाला खातून से मुलाकात की? और फिर बाला कहती है, तहाइफ के लिए शुक्रिया मार्ता, लेकिन, और एक सोने की गुथली उससे देती है और कहती है, लियो आपको बताना भूल गया, उस्मान साहब ताजरों से तहाइफ वसूल नहीं करते, वो इनके लिए अदायगी करते हैं। और वो सोने की गुथली उसे देती है। जिस पर फ्रिग जानी मार्ता कहती, अगर ऐसी बात है तो ठीक है बाला खातून। और फिर बाला कहती, ठीक है फिर, खुश आमदीद। और बाला खातून वहां से रवाना हो जाती है तो पीछे से फ्रिग कहती है, उस्मान की प्यारी, तुम अभी मार्ता से मिली हो, लेकिन जब तुम मरोगी तो तुम फ्रिग से मिलोगी। और दूसरी जानब जंगल में दान के सिपाही जख्मी उरहान को उठाते हैं। उरहान दान से कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम इससे बच जाओगे? इस पर दान कहता, मैं अभी तुम्हारी गर्दन उड़ा सकता हूँ, लेकिन मौत तुम्हारे लिए इतनी आसान नहीं होगी। और उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है। बाईस अंगूर शदीद जख्मी होता है। वो उठने की कोशिश करता है लेकिन उठ नहीं होता। और फिर दान उरहान को पकड़कर कहता है, नन्हे उरहान, तुम पहले ही मार चुके हो और मैं वो शैतान हूँ जो तुम्हें आधा कर देगा। और फिर उरहान का बाजू पकड़ता है और एक एक करके उसकी उंगलियां तोड़ने लग जाता है और उसे शदीद तकलीफ में मुब्तला करता है। और फिर उसका हाथ लकड़ी के ऊपर रखता है और अपना कुल्हाड़ा उठा लेता है। और जैसे ही कुल्हाड़े से उरहान का हाथ काटने लगता है तो एक तीर उसके सिपाही को आकर लगता है, जो कि उस्मान साहब ने चलाया होता है। उस्मान साहब कहते हैं, इसका बाप आ गया है, मुझसे बात करो। जिस पर दान कहता, वैसे भी इसके बाद तुम्हारी बारी थी, लेकिन अब तुम्हारी पहले होगी। और फिर उस्मान साहब, मलहून खातून और बाकी तमाम सिपाही दान और उसके सिपाहियों पर हमलावर हो जाते हैं और उनके साथ लड़ने लग जाते हैं। और उनके दरमियान थोड़ी देर लड़ाई जारी रहती है। उस्मान साहब के सिपाही बहुत जल्द दान के सिपाहियों को जहन्नम वासिल कर देते हैं। और दूसरी जानब माकड़ी में ओलुफ और बतूर के सिपाहियों के दरमियान लड़ाई जारी होती है और ओलुफ के सिपाही बतूर के तमाम सिपाहियों को मार देते हैं। और फिर ओलुफ बतूर की जानब बढ़ता है और उस पर कारी ज़रबें लगाता है, जिससे बतूर जख्मी हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। और फिर उठकर ओलुफ का मुकाबला करता है, लेकिन वो इसमें भी नाकाम रहता है और उसके तमाम सिपाही ओलुफ के सिपाही बेदर्दी के साथ मार रहे होते हैं। और फिर ओलुफ बतूर को पकड़ता है तो बतूर कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम बच जाओगे? जिस पर ओलुफ कहता है, तुमने गांव पर हमला किया, मासूम जाने ली और घोड़े चुरा लिए, ये तुम्हारी सजा है। और उसे जोरदार थप्पड़ मारता है। बतूर जमीन पर गिर जाता है। और फिर ओलुफ के सिपाही बतूर को पकड़ते हैं तो ओलुफ अपनी तलवार बतूर के मुंह में डालकर उसे बेदर्दी के साथ मार देता है। बतूर और उसके तमाम सिपाहियों की लाशों को एक जगह पर इकट्ठा कर दिया गया होता है और उसके ऊपर बतूर की लाश को रखा गया होता है, जिसके मुंह में तलवार घुसाई गई होती है। इसी दौरान ओलुफ का सिपाही ओलुफ के पास आता है और आकर बताता है कि तुर्क आ रहे हैं। जिस पर ओलुफ कहता, मैं उनका इंतजार कर रहा था, इन्हें आना चाहिए और देखें कि उन्होंने क्या कत्लेआम किया। और उधर दूसरी जानब जंगल में उस्मान साहब के तमाम सिपाहियों ने दान के तमाम सिपाहियों को जहन्नम वासिल कर दिया होता है। और फिर उस्मान साहब दान के साथ लड़ते हैं और उसे बुरी तरह मारते हैं और फिर कहते हैं, जब हम अपने शहीदों को दफन करेंगे तो तुम जमीन के नीचे जाओगे, मेरी तरफ देखो, तुम्हारी कीमत झुकाने से पहले मिट्टी भी तुम पर हराम है। जिस पर दान कहता है, मिट्टी तुम जैसे कमजोरों के लिए है, हमारे लिए वाले हाला मुनासिब है। जिस पर मलहून कहती, तुमने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की, मैंने इसे रेशम के झूलों में पाला, मैंने इसे हर चीज से बचाया, तुम दर्द में मरोगे। जिस पर दान कहता, मौत तुम्हारे दरवाजे पर है, कोई वापसी नहीं है, तुम सब मरोगे। और फिर उस्मान साहब जोरदार थप्पड़ दान को लगाते हैं और उसे बुरी तरह मारते हैं। और फिर उससे कहते हैं, मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाने वाले, हमें नुकसान पहुंचा, इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी, जो कोई हमें छुएगा इसकी कीमत अदा करेगा। तुम मेरे उरहान को छूने की हिम्मत कर रहे हो, तुम मेरे बेटे को छूने की हिम्मत कर रहे हो हैं। और उसे जोरदार थप्पड़ मारते हैं और दान जमीन पर गिर जाता है और बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका होता है।
उस्मान साहब कुल्हाड़ा उठाते हैं और कहते हैं, तो तुमने मेरे बेटे की उंगलियां तोड़ दी हैं और मैं अब तुम्हारी उंगलियां काटूंगा। तुम ना तलवार पकड़ सकोगे और ना किसी बेगुनाह को हाथ लगा सकोगे। और फिर कहते हैं, मेरे बेटे की टूटी हुई हड्डियां तो ठीक हो सकती हैं, लेकिन कट जाने वालों का क्या होगा। और फिर उस्मान साहब उस कुल्हाड़े के जरिए उसकी तमाम उंगलियां काट देते हैं और दान दर्द से कराहता है, जिसे देखकर मलहून खातून को सुकून मिलता है। उस्मान साहब कहते हैं, चीखो और ज्यादा चीखो, मेरी जमीनों में सिर्फ मासूम लोगों की ही आवाज सुनाई देती है, तुम जैसे कमीनों की आवाज कोई नहीं सुनेगा। तुम जितना चाहो चीख सकते हो। और दान दर्द की वजह से मुसलसल चीख रहा होता है। उस्मान साहब कहते हैं, एक भी शख्स तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। और इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको बआसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।